समाधि इतनी सहज है जितनी कि हम सब लोग सुनते हैं और कहते हैं। समाधि क्या है? एसी रूम में बैठ करके ध्यान लगाना, ये समाधि है क्या? नहीं। तरह तरह के भोग भोगने के बाद मन को शांत कर लेना, ये समाधि है क्या? नहीं। समाधि में शरीर का बोध रह जाए तो समाधि है क्या? नहीं। समाधि में संसार के साथ जोड़ रह जाए तो क्या समाधि है? नहीं। तो फिर समाधि क्या है? आराम से बैठ करके एसी की हवा खाते हुए हम समाधि जाना चाहते हैं, समाधि में स्वयं को प्रवेश कराना चाहते हैं। परंतु यदि बिजली चली जाए और तब आपकी समाधि का क्या होगा? कभी सोचा है? समाधि का मतलब होता है कि हम किसी का आलंबन लिए बिना, किसी का आधार लिए बिना स्वयं के अंदर समाहित हो जाएं और स्वरूप का रस प्राप्त करने लग जाएं, बिना किसी बाहर के सहारे की। समाधि की शुरुआत कैसे करें? आज का मानव अंतहीन और प्रारंभ सुख की अपेक्षा रख करके किसी भी क्रिया को प्रारंभ कर देता है और कुछ दिन में उसका साहस समाप्त हो जाता है। क्या ये समाधि का सुख दे सकता है? नहीं। हठ योग प्रदीपिका में स्पष्ट लिखा है कि उत्साहात साहसाद धैर्यात तत्वज्ञानाच निश्चयात जन संसर्ग परित्यागात खड्भिर योगः प्रसिद्ध्यति। अर्थात नंबर 1 उत्साह, मतलब काम भोगों में आसक्त अपने चित्त पर नियंत्रण। साहसाद अर्थात साहस, चिंतन करने पर सिद्ध होने योग्य कार्य में प्रवृत्ति एवं असिद्ध होने योग्य कार्य में अप्रवृत्ति। नंबर 3 धैर्य, धैर्यात, जीवन पर्यंत दृढ़ता से पालन करूंगा ऐसी निरपेक्षता युक्त धारणा होनी चाहिए। नंबर 4 तत्व ज्ञान, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, यह ज्ञान तत्व ज्ञान है। नंबर 5 निश्चय, शास्त्रों एवं गुरुजनों के वचनों में दृढ़ विश्वास एवं श्रद्धा। नंबर 6 जन संग का परित्याग, अरति जन संसदि, श्रीमद् भगवद गीता भी लिखती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रति ना हो, गप गोष्ठी में बैठने का विचार ना आए मन में, अन्यथा आपकी साधना और आपकी समाधि कभी नहीं हो सकती। यानी प्रशंसकों और विरोधियों के भीड़ से दूर रहना,
योग अभ्यासी को ये 6 कर्म उसके योग अभ्यास में अतिशय सहायक होते हैं, इसलिए इनका पालन करना चाहिए। अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दयार्जवम, मिताहारम, शौचम चैव यमा 10। अर्थात 10 यम है। योग अभ्यासी को नंबर 1 अहिंसा यानी हिंसा का त्याग करना चाहिए। नंबर 2 सत्य, जैसा देखा या सुना वैसा ही कहना। नंबर 3 अस्तेय, अर्थात अस्तेय कहते हैं ना दिए हुए को ग्रहण न करना, यानी कि चोरी न करना। जब तक कोई आपको देना आप लेना। नंबर 4 ब्रह्मचर्य, आंखों से, मुख से, रसना से, कानों से और शिश्नोत्तर से। शिश्न अर्थात मैथुनी इंद्रिय से मैथुन न करना, यह ब्रह्मचर्य है। व्यभिचार का परित्याग यानी कि दिखावे का परित्याग, आडंबर का परित्याग। नंबर 5 क्षमा यानी कि सहनशीलता। नंबर 6 धृति मतलब धैर्य। नंबर 7 दया अर्थात कृपा। और नंबर 8 आर्जव। आर्जव कहते हैं नम्रता या सरलता को। नंबर 9 मिताहार यानी कि मात्रा युक्त भोजन, अधिक नहीं भोजन करना। और 10वां है शौच अर्थात शरीर एवं मन की शुद्धि। योग अभ्यास में सर्वप्रथम ये 10 गुण, इनको यम कहा गया है, इनको स्वीकार करना चाहिए। तपः संतोष आस्तिक्यम दानम ईश्वरम पूजनम सिद्धांत वाक्य श्रवणम ह्रीमती च तपोहुतम नियमादश संप्रोक्ता योग शास्त्र विशारदयी है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या ये समाधि इतनी सरल है जितनी हम कह लेते हैं? नहीं ना। इसके लिए हमें 10 यम और 10 नियम पालन करने होते हैं। नियम क्या है? नंबर 1 तपस्या यानी कि शरीर की दुष्कर चर्या। संतोष अर्थात जो मिले उसी से तृप्त रहना और अधिक की इच्छा न करना। नंबर 3 आस्तिक्य, परलोक है ये मानना आस्तिकता होनी चाहिए। परमात्मा है, गुरु है। नंबर 4 दान, स्वीकृति पूर्वक किसी वस्तु को के देने की क्रिया को दान कहते हैं। नंबर 5 ईश्वर पूजन यानी भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा। नंबर 6 सिद्धांत वाक्यों का श्रवण, तत्त्वमसि आदि उपनिषद संबंधी सिद्धांत वचनों का सुनना। और 7वां है ही अर्थात दुष्कर्मों में लज्जा होना, बुराइयों से शर्म करना। नंबर 8 मति अर्थात विवेकमयी बुद्धि। नंबर 9 है तपस्या, मानसिक तपस्या एवं होम यज्ञ पर्यावरण शुद्धि के लिए इन 10 नियमों का भी योग अभ्यासी अवश्य पालन करे। तो ये है समाधि की प्रारंभिक अवस्था। फिर
हठस्य प्रथमांगत्वाद आसनम पूर्वमुच्यते कुर्याद तदासनम स्थैर्यम आरोग्यम चांग लाघवम। प्रथम उपदेश में ही ग्रंथ कहता है हठ योग प्रदीपिका में कि क्रम बोधन करेंगे। आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम करणम तथा। अथ नादानुसंधानम अभ्यासानुक्रमो हठे। अर्थात हठ योग के अभ्यास में सर्वप्रथम आसनों का अभ्यास आवश्यक है। अतः पहले हठ योग का प्रथम अंग होने के कारण आसनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि इन वक्षमाण विविध आसनों से अभ्यास से साधक को अनेक लाभ होते हैं। उसके शारीरिक अंगों का लाघव हल्कापन होना आवश्यक है और जरूरत है शरीर को निरोगी रहना। इसलिए सभी मुनि समाधि से पहले की अवस्था में अपने शरीर को सम्यक बनाते हैं, शरीर की अवस्था निरोगी करते हैं। शरीर जब निरोगी हो जाएगा तो बैठना सहज हो जाएगा और फिर ध्यान में नाद के द्वारा हल्कापन महसूस होने के उपरांत मन एकाग्र होता जाएगा। लंबा श्वास खींच करके अपने नाभि मंडल के नीचे वाले हिस्से तक खींची हुई वायु को अर्थात पूरक के द्वारा अपने मुख्य केंद्र मूलाधार को स्पंदित करना। वहां से श्वास खींचते हुए ओम का आ का प्रारंभ मूलाधार से और मां का अंतिम बिंदु सहस्त्रार पर होना चाहिए। जैसे लंबा श्वास खींचा, फिर थोड़ा हल्का, फिर थोड़ा शांत, गंभीर, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शीघ्रता नहीं, किसी तरह का कोई संकल्प नहीं, भौतिक सुखों की अपेक्षा नहीं। नभमंडल में प्राण संचरित हो रहे हैं, उन प्राणों का पुनः आकर्षण करना, पूरक करना लंबे श्वास के द्वारा। साथ ही साथ कल्पना ईश्वरत्व का, आत्मयोग का, गुरु भाव का अपने कानों के द्वारा श्रवण किए हुए
गुरु शब्दों का ध्यान और किसी एक इष्ट जैसे श्री कृष्ण, राम, दुर्गा, शिव, गणेश, वैसे शिव का ध्यान अथवा श्री कृष्ण का ध्यान निरंतर धारण करके रखना चाहिए। फिर लंबा श्वास। ऐसा करते हुए आपको हर श्वास में नाद का अनुसंधान करते रहना है और आप अपने स्वरूप में धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा प्रवेश करते जाएं। परंतु यह प्रारंभिक चरण है, समाधि नहीं। समाधि का बोध धीरे धीरे आपके अंतःकरण में स्वयं उतरने लग जाएगा कि समाधि क्या है। इसलिए मेरे भाई बंधुओं, समाधि के लिए प्रयास करें। जीवन अधिक दिनों के लिए मिला हो या ना मिला हो, पता नहीं है कब किस क्षण शरीर से प्राण निकल जाए। उससे पहले प्राणों के रहते रहते अपने प्राणायाम के द्वारा मन को एकाग्र करके, मन को आत्मा में लय करके समाधि योग का अभ्यास शनह शनह करते रहिए। इस प्रकार अपनी आनंद की गहराई में स्वरूप बोध को प्राप्त करने में आप सक्षम हो सकते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।